हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है पुष्प या फिर फ्लावर के विभिन्न भाग या फिर पार्ट्स। आज हम डिटेल से जानेंगे कि एक फ्लावर की कौन कौन सी भाग होते हैं जो कि उसे कंप्लीट फ्लावर या फिर फूल बनाते हैं। चलिए देखते हैं। यदि हम यहाँ देखें तो पुष्प या फिर जो फूल है वो एक रूपांतरित प्रारूप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फूल दोस्तों लैंगिक जनन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और यह फल और बीज का निर्माण करता है। यदि हम देखें तो फूल के चार भाग होते हैं। पहला है बाह्यदल जिसे कहा जाता है सेपल। दूसरा है दलपुंज या फिर जिसे पंखुड़ी भी कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पे इंग्लिश में पेटल। तीसरा है पुंकेसर जिसे कहा जाता है स्टेमन। और चौथा है स्त्री केसर जिसे कहा जाता है कार्पल या फिर पिस्टल। तो चलिए देखते हैं चार जो भाग हैं इसके उसे एक एक कर डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए जो पौधे के ये चार भाग मैंने अभी बताया वो एक वृंत या फिर पेडिकल जिसे कहा जाता है उसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डंठल के समान आप फ्लावर देखेंगे, फूल देखेंगे तो नीचे फूल में एक डंठल होता है या फिर वृंत होता है जिसे पेडिकल या फिर पुष्प वृंत कहा जाता है। और इसका जो ऊपरी सिरा जो होता है वो चपटा या गुंबद के आकार का होता है जिसमें यहाँ पे बहुत सारे नहीं, जो चार भाग मैंने बताया वो पुष्प के एक एक कर लगे होते हैं। और यहाँ पे जान लीजिए जो पेडिकल का जो गुंबद या फिर चपटा जो आकार है उसे पुष्पासन या फिर थैलेमस कहा जाता है। पुष्पासन मतलब है पुष्प का आसन। चलिए अब यहाँ पे डिटेल से देखते हैं कि जो फूल था उसके जो चार भाग थे जो कि यहाँ पे थैलेमस या फिर पुष्पासन के ऊपर लगे हुए होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार होती है और उनका जो कार्य है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाह दल पुंज या फिर जिसे सेपल भी कहा जाता है। दोस्तों ये रूपांतरित पत्तियां होती हैं और ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग या फिर बाहरी चक्र होता है। यदि हम इसकी कलर की बात करें तो ये ग्रीन कलर में होते हैं, ठीक है। इसी कारण इन्हें हरी पत्तियां भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पत्तियों के समान ग्रीन कलर में होते हैं। ये यदि हम इनकी कार्य देखें ये क्या करते हैं तो ये फूल के जो आंतरिक भाग हैं उसकी रक्षा करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें सेपल या फिर जो बाह्यदल पुंज था उसके अंदर जस्ट पाया जाता है पेटल या फिर दल पुंज या जिसे पंखुड़ी भी हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। दोस्तों यदि हम देखें तो जो दल पुंज है वो रंगीन होते हैं, कलरदार होते हैं। आप फूल देखते होंगे रेड कलर में, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, पिंक कलर में। तो इनका जो कलर वाला जो भाग आप देख पाते हैं वही पेटल या फिर पंखुड़ी या फिर दल पुंज है। यहाँ पे देखिए ये दिखने में आकर्षित होते हैं, कलरदार होते हैं, जिसके कारण ये जो कीट होते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण यहाँ परागण की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट भाग है हमारा पुंकेसर। फूल का जो पुंकेसर वाला भाग है दोस्तों वो नर जनन भाग होता है, मेल पार्ट्स होता है फूल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे यदि देखें तो जो पुंकेसर है या जिसे स्टेमन भी कहा जाता है उसके दो मुख्य भाग है। पहला है परागकोश जिसे एंथर कहा जाता है और दूसरा है तंतु जिसे फिलामेंट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो परागकोश होता है दोस्तों या फिर जिसे एंथर कहा जाता है उसमें पराग कण उपस्थित होते हैं जो कि अंकुरित होकर नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ जो फूल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो नर जनन भाग होता है जिसकी सहायता से यहाँ पे रिप्रोडक्शन की क्रिया जो कंप्लीट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में, वो ये भाग है स्टेमन या फिर पुंकेसर नर जनन भाग। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट स्त्री केसर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये मादा जनन भाग है फूल का। इसकी प्रत्येक इकाई को कार्पल कहते हैं। यह फूल का सबसे अंदर वाला भाग होता है और इसके तीन भाग होंगे। जैसे यहाँ पे पुंकेसर के दो भाग थे, स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका नली और तीसरा है अंडाशय। यदि हम देखें वर्तिकाग्र क्या है तो ये जो हमारा फूल का
स्त्री केसर है उसका सबसे ऊपरी भाग होता है जो कि थोड़ा सा फूला हुआ होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है और यदि हम देखें तो यहीं पे जो पराग कण निकलते हैं पराग कोश से वो यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फूलों में वो हो पाती है। यहाँ पे दूसरा जो भाग होगा फूल के स्त्री केसर का उसे कहा जाता है वर्तिका नली। यदि हम देखें तो ये एक लंबी पतली नलिका होती है। सबसे ऊपरी भाग तो वर्तिकाग्र था, उसके नीचे पतली नली वर्तिका नली होती है जो कि पराग कणों को यहाँ पे अंडाशय तक पहुंचने में मदद करती है। यहाँ पे देखिए तीसरा भाग है अंडाशय। पहला था वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका नली जो कि एक नली है, और वर्तिका नली के जस्ट नीचे यहाँ पे फूला हुआ एक भाग पाया जाता है जिसे कहा जाता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय या फिर ओवरी। इसमें देखिए बीजांड उपस्थित होते हैं दोस्तों। निषेचन के बाद यहाँ फल में तथा बीजांड में बीज विकसित होते हैं। तो यदि मुख्य देखें तो जो फल बनते हैं वो कहाँ से विकसित होते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं। तो ये मुख्य भाग थे, 4 भाग थे फूल के। सबसे पहला था हमारा बाह्यदल पुंज, दूसरा था दल पुंज, तीसरा था यहाँ पे हमारा पुंकेसर, चौथा था स्त्री केसर। इस प्रकार 4 भाग हो गए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो था पुष्प के विभिन्न भाग वो कंप्लीट होती है। मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है कि 4 भाग होते हैं फूल के। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।